वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अब मोदी जी को हराने का मंसूबा ये सपा बसपा कांग्रेस वाले किसके बल पर देखते हैं? गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर। कोई गुंडों के बल पर चुनाव जीत सकता है क्या? जीत सकता है क्या? गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर जीत सकता है क्या? माफियाओं के बल पर जीत सकता है क्या? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब से हम लोगों ने सरकार बनाई है, गुंडे बिल में घुस गए हैं। बिल में गुंडों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। माफिया परेशान है, लेकिन कैसे गुंडे, अपराधी, माफिया इकट्ठा हो जाए, अखिलेश यादव जी इसका ही यत्न दिन रात करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा है, एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया, गाजीपुर का रहने वाला, कई हत्याओं का अपराधी था। अगर उसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती तो फांसी के फंदे पर वो जरूर बहुत जल्दी लटकाया जाता। लेकिन जब उसकी मौत हो गई, श्री अखिलेश यादव जी फतिहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर गए। मालूम है कि नहीं मालूम है? आप लोग दोनों हाथ रख बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन यही अखिलेश यादव जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, समाजवादी पार्टी परिवार का हाथ राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है, फिर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला का दर्शन करिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होइए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। बाबूजी कल्याण सिंह जी की मौत हुई थी, उनका शव विधानसभा परिसर में रखा था। अखिलेश यादव जी के घर से 500 मीटर की दूरी थी, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए, लेकिन एक माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने के लिए गए, जिन्होंने बाबूजी कल्याण सिंह का अपमान किया, जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, 2024 के चुनाव में उनको ठुकरा दीजिए। ये आईसीयू में पड़ी हुई पार्टियां हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। अब इनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? दोनों हाथ में बताओ, देना चाहिए क्या? अब इनको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। ये डसने का काम करते हैं, सेवा करने का काम नहीं करते हैं। और मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 2014 से लेकर के 2024 तक आप बताइए, एक भी दिन की मोदी जी ने छुट्टी लिया है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, मोदी जी ने छुट्टी लिया है क्या? उनका तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस भाव से भारत मां की, भारत के एक एक गरीब की, एक एक किसान की, एक एक मजदूर की सेवा में लगे हुए हैं। सरकार से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को विजयी बनाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। मैं उसकी जितनी प्रशंसा करना होगा वो कम होगा, लेकिन मेरे भाई बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, याद रखना, जीवन में कई बार ऐसे बड़े अवसर आते हैं, कई बार थोड़ी सी चूक हो जाती है तो बहुत पछताना पड़ता है, लेकिन 2024 का ऐसा अवसर है ही नहीं जिसमें चूकने के लिए कोई स्थान हो। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, दोनों हाथ उठा बता बनाना चाहते हो, माताओं बहनों दोनों हाथ उठा बता बनाना चाहते हो, तो हरीश द्विवेदी जी को 2014-2019 से भी बड़े अंतर से बस्ती से सांसद बना करके भेजना पड़ेगा। यह चुनाव, यह ध्यान रखना, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब मैं प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा हूं, उस समय दूसरी बात भी ध्यान में रखना। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, जिनका लक्ष्य माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है, गरीबी दूर करना नहीं है, भारत को मजबूत बनाना नहीं है, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को आगे बढ़ाना नहीं है। उनका
मोदी जी को हटा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त कर लिया जाए और फिर देश को लूटा जाए। आप सबके आशीर्वाद से 2014 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की, भाजपा के नाम की, कमल के फूल की लहर थी, तो 2019 में आंधी थी, लेकिन 2024 में सुनामी है, तूफान चल रहा है। आप सबको यह अवसर मिला है। अगर आप सबने 2019 में कमल ना खिलाया होता तो क्या जो रामलला के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ आप किसी बस्ती के मखौड़ा धाम में हुआ था, रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन पाता क्या? बताओ, दोनों हाथ उठा के बन पाता क्या? अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो क्या जम्मू कश्मीर से 370 हट जाती क्या? अगर आपने कमल का बटन न दबाया होता तो 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल पाता क्या? जिन गरीबों के घर में बिजली नहीं पहुंची थी, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल नहीं खिलाया होता तो अमीर आदमी के घर में तो उजाला पहले भी था, लेकिन गरीब आदमी के घर में उजाला नहीं होता, गरीब आदमी के घर में गैस का कनेक्शन नहीं होता, गरीब आदमी के घर में शौचालय नहीं होता, गरीब आदमी के पास 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड नहीं होता। इस देश की मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, महिलाएं ई रिक्शा भी चलावे, ड्रोन भी चलावे और हेलीकॉप्टर और जहाज भी चलावे। आज संयोग से जिस हेलीकॉप्टर से मैं आया हूं, उस हेलीकॉप्टर की एक पायलट किसी माता पिता की पुत्री है, किसी भाई की बहन है। बेटी भी जहाज चला सकती है, हेलीकॉप्टर चला सकती है। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने एक मजबूत भारत के लिए, सबका साथ, सबका विकास करने के लिए जो अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद की ताकत है कि आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डंका कहां बज रहा है? कहां बज रहा है? पाकिस्तान में बज रहा है। अब वहां के लोग खुश हो रहे हैं कि किसी तरीके से अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना बनने पावे तो पूरी दुनिया के सामने जो कटोरा लेकर के पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है, उसको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, यह तीनों पार्टियों का आचरण गरीब के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, अनुसूचित के नाम पर वोट तो लेते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। मैं आज बस्ती की धरती से पूछना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी बताइए, श्री राहुल गांधी जी बताइए, बहन मायावती जी बताइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, आप लोग दर्शन करने गए? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई। बतावें गांधी खानदान के लोग कोई वहां पर दर्शन करने क्यों नहीं गया? उनको फूल चढ़ाने क्यों नहीं गया? क्योंकि वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से बना। इनकी जो सोच है बहुत घटिया है। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बाबूजी कल्याण सिंह जी, जब वह मुख्यमंत्री थे तो उनके समय 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में जो कलंकित ढांचा खड़ा था वो धराशायी हो गया। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका 100 विधानसभा में रखा जाता है। श्री अखिलेश यादव जी 500 मीटर दूर बैठे थे, लेकिन वो बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं आए। लेकिन एक गरीब माँ बाप का बेटा जिसे आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो दिल्ली से चल करके लखनऊ आकर के बाबूजी को अंतिम विदाई देने का काम किया। क्या कारण है? क्यों वोट बैंक की राजनीति करते हो? क्यों जिहाद के नाम पर वोट मांगते हो? क्यों पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हो? अंदर खाने आप चर्चा कर रहे हो कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर 400 सांसद बन गए तो इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा नहीं है।
आप दोनों के राजनीतिक अस्तित्व का खतरा है, आप दोनों के राजनीतिक भविष्य का खतरा है। लोकतंत्र का पुजारी तो कौन है? वही गरीब माँ बाप का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।